नमस्कार। आप सभी को आर्य सर का प्यार भरा नमस्कार। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर के अंदर मैंने केवल पीओसी नहीं डाली है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी है। पीओसी वो जो आपका क्रोमेटोग्राफी डिस्टिलेशन वाला पार्ट वो भी है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी है, और बायोमोलिकुल तो है ही, पॉलीमर भी है। तो काफ़ी सारा सेगमेंट मिक्स किया है, एग्जाम्पलर कराने की कोशिश की है, ताकि मैं ये कॉमन लेक्चर दे रहा हूँ दोनों में, ताकि जो बच्चे जिसको फॉलो कर रहे हैं दोनों उसको कंप्लीट कर सकें। लास्ट का टॉपिक है, सवालों का लेवल बराबर है, मतलब इन टॉपिक से बहुत टफ सवाल आता ही नहीं है। अगर हम बात करें तो इस वाले टॉपिक से बहुत टफ क्वेश्चन आता ही नहीं है। लाइक कुछ बहुत मिरेकली कुछ नया पूछ लिया, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइंस को मोल्ड करके पूछता है। बायोमोलिकुल में थोड़ा टफ बनता है कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट, लेकिन टफ कुछ नहीं है, वो जो पढ़ा है उसी में से आता है। तो ये दिखा ना सवाल बड़ा इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई कमेंट बाजी नहीं, बस बिंदास चैप्टर इस लेक्चर को कीजिएगा, बहुत फ्री होके कीजिएगा जिन बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया है, क्योंकि ये कहीं भी सबके लिए नया है। ये आप ये मान लीजिए ये सबके लिए नया है। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कंप्लीट कर लीजिएगा इसको और बहुत शिद्दत से इसको काम कीजिएगा। ठीक है, चलिए। मोस्ट स्टेबल आइसोमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा, बीटा और ओपन चेन। ये होता है आपका 36%, ये होता है आपका 63.8%। अरे याद करना है क्या? याद नहीं, आपको पता होना। देखो मैं बताता हूँ। ग्लूकोज आपके जेई में है, ये बिल्कुल रेंज में क्यों है सवाल, डाटा बेस्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्फा बीटा में स्टेबिलिटी क्यों आती है, इनके चेयर फॉर्म से देखना पड़ता है। इस कंपाउंड के चेयर फॉर्म में पांचों बॉन्ड इक्वेटोरियल आती है, प्लस एच बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करता है और साथ साथ में इक्वेटोरियल पे भी है। इस वाले में 4 इक्वेटोरियल पे आते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं हो रही होती, इसीलिए बीटा वाला ज़्यादा स्टेबल आता है। बीटा स्टेबल है तो वैसे ही आंसर आ गया बीटा फॉर्म। लेकिन मैं आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ। ये कितना हो गया जो बचा हुआ 0.2%? आई होप समझ में आ गया हो। ये एड्जॉर्प्शन वाला तो दो थे, कोलम और थिन लेयर। पेपर को ना पार्टीशन बार बार अलग करके करते। ये लिया। अच्छा, देखो कितना ये स्टार्टिंग के सवाल बहुत बेसिक सवाल है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में बच्चों को बेसिक भी बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए जानबूझ के आसान सवाल भी लाया हूँ। किस कार्बन पे अच्छा किस कार्बन पे एपीमर से ये सेम है। इस वाले पे चेंज हो गया, उल्टा हो गया, ये भी उल्टा हो गया। नहीं ये तो सेम है, सॉरी ये सेम है, ये सेम है। अच्छा ये सब सेम है, ये सेम है, बस ये वाला चेंज हुआ है। तो 1 2 दे आर C2 एपीमर्स। आसान सवाल है, आपने एक बार में कर दिया होगा। कौन से हैं जो म्यूटेड रोटेशन शो नहीं करेंगे? कितना आसान सवाल है। बस म्यूटेड रोटेशन के लिए ये वाला सेगमेंट चाहिए होता है, ये सेगमेंट, ताकि रिंग ओपन हो जाए, रिंग रिंग खुल जाए। अब अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोस यहाँ पे सेगमेंट होता ही है, यहाँ होता ही है, बीटा अल्फा बीटा सेम ही है, यहाँ भी होगा। यहाँ क्या है, मिथाइल एक्स्ट्रा आ चुका है, ये ग्लूकोपाइरिनोसाइड, मतलब इसमें OH नहीं है, OH की जगह क्या आ चुका है, OMe। यहाँ OMe आ चुका होगा, तब ये रिंग ओपन नहीं होगी, इसीलिए ये म्यूटेड रोटेशन शो नहीं करेगा। ये वाला म्यूटेशन शो नहीं करेगा, ये तीनों में OH 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 है, कर जाएगा। दैट्स इट, आसान सवाल। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ, मतलब ध्यान रखना इसमें मिक्स है पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल्स। कल वाली क्लास में भी पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल मिक्स ही रहेगा, है ना। न्यूक्लिक एसिड से क्या होता है, तो पहले हम लेते हैं शुगर। याद करो, ये मैंने बहुत, इसको भी मैंने पता है। अगर आप में से किसी ने मंजिल देखी होगी तो उसको पता होगा कि इसको मैंने पूरा आप लोगों से बनवाया है, खुद से, आप लोगों से खुद से बनवाया कि आप बनाओ, मुझसे मत पूछो, खुद बनाओ। इसके C1 पे क्या लगाया हमने, बेस लगाया। इससे क्या बना, बेस कहाँ लगाया, साइड में। इससे बनता है न्यूक्लियोसाइड, देखो मुझे भी ऐसे ही याद है, न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड के 5वें नंबर के कार्बन पे वो जो OH है, उससे फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्ट कराया तो फॉस्फेट बना, उससे बना न्यूक्लियोटाइड। याद है किसी को? और न्यूक्लियोटाइड में अब क्या देखो, C1 हो गया, C5 हो गया, C4 पे तो कोई OH है ही नहीं। अब बचे दो लोग, C2 और C3। इत्तेफाक देखो, DNA और RNA में फर्क होता है C2 कार्बन पे, एक में OH होता है, एक में OH नहीं होता, डीऑक्सी, ऑक्सीजन गायब कर देते हैं। तो ये वाला वेरिएबल हो गया, ये फिक्स है, तो इससे हम जोड़ देंगे। तो C3 कार्बन से जोड़ते जाओ, तो इससे आपका पॉलीमर बन जाएगा।
न्यूक्लिक एसिड। अरे वाह सर, बिल्कुल। और आप खुद बना सकते हैं, शुगर आप बनाइए, राइबोस बनाइए, ये रहा राइबोस, CH2OH, दैट्स इट। राइबोस आप बनाइए, 5 की रिंग, बीटा वाली फॉर्म, बीटा डी लेते हैं तो बीटा लो, बेस लगाओ, AgCtu, न्यूक्लियोसाइड बनेगा, C5 पे जोड़ो, पानी निकाल के पैड बना लो, उसका फिर C3 से, C3 और यहाँ का जो फॉस्फेट था उससे, उन दोनों से पानी निकाल के आपका न्यूक्लिक एसिड बनाते जाओ। और खुद बनाना, आज जेई की तैयारी कर रहे हो ना, खुद बनाना, ताकि जब खुद से बनाने को आ जाए ना, जेई में, इंटीजर में, जेई में तो है ही है, सिलेबस में तो है ही है, तो आप खुद एक बार बना ले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ में आया? वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से बिंदास खुद खुद बना ले। क्या वाला है, किसका पॉलीमर है, तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, इन दोनों से ये बनता है, इसके फॉस्फोरिक एसिड से ये बनता है, इसका पॉलीमर। ये पीओसी मतलब, अच्छा आज क्या क्या कवर है, आज बायोमोलिक्यूल्स भी है, पॉलीमर भी है, और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, कल भी यही होगा, केवल बायोमोलिक्यूल नहीं कराऊंगा, साथ में सब चलेगा। बायोमोलिक्यूल्स भी बहुत सारा है आज, मैक्सिमम बायोमोलिक्यूल्स हैं, कल भी मिक्स होगा, और परसों के दिन कुछ और लेके आऊंगा, देखते हैं क्या करता हूँ। ये लिया, इनको किससे अलग कर सकते हो, यहाँ CHO है, यहाँ CHO है, तो जितनी अल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है वो तो आप नहीं कर पाओगे, 2,4-DNP, सोडियम बाय सल्फेट, NaHSO3, टोलेंस नहीं कर पाओगे, स्पेलिंग कर जाओगे, क्यों, एरोमेटिक है, वो एरोमेटिक नहीं है, खत्म बात, इससे नहीं कर पाओगे, इससे नहीं कर पाओगे। बहुत आसान सवाल ना, पीओसी का सवाल। ये पॉलीमर का आ गया भैया, मैच कर लो भैया। सर अब बच्चे बोले सर थक गए ये करते करते, साला मास्टर थक गए हम, कोई बात नहीं बेटा, PVC, या तो फ्लोरिंग या पाइप, चले। एक भी नहीं है, हैं? बेकलाइट का क्या है, बेकलाइट का, टाटा, ओ भाई साहब, यूरिया फिल्म का तो ध्यान है मेरे को, पॉलीस्टाइरीन का ध्यान है, कैबिनेट, हैंडल यूटेंसिल्स थोड़े टफ होते हैं, हैंडबैग्स ये, और बेकलाइट पेंसिल्स, टन 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 टन, P का 2, Q का 3, लिख देता हूँ ना, 2 3 4 1, 2 3, ये B कहाँ से आ गया, Q मतलब सॉरी, 2 3 सही है, Q का 4 गलत बात है, P का 2, Q का 3, ये दोनों सेम ऑप्शन नहीं हो गए, सॉरी यार दिल से सॉरी यार, बुरा लगता है, मैं मानता हूँ, R होगा, फिर ये R होगा, ये R होगा, हाँ वो B हो गया होगा ऐसे, कोई बात नहीं, ये गलत है, ये सही है, 2 3 4 1, 4 2 गलत हो गया, ये वाला सही है। इनकरेक्ट कौन सा है, सेल्यूलोज आर डेरिवेटिव नेचुरल पॉलीमर, गलत, हाँ सही है, सॉरी, सेल्यूलोज ना, नहीं, सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स, ठीक है मान लेता हूँ, ये आधा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि डेरिवेटिव की बात करी, सेल्यूलोज इज ए नेचुरल पॉलीमर, अब इससे बनने वाले वो भी नेचुरल मान लेते हैं, प्रोटीन इज ए नेचुरल पॉलीमर, बिल्कुल सही बात है, वल्कनाइज और रबर इन्वॉल्व सल्फर, बिल्कुल सही बात है, पीवीसी रेनकोट फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है, तो ना डेरिवेटिव वाली बात कर दी, अगर ये बात यहाँ लिखा ना, प्रोटीन इज नेचुरल पॉलीमर, सेल्यूलोज इज नेचुरल पॉलीमर, सही बात है, डेरिवेटिव लिख दिया तो ये क्या होंगे, सेमी सिंथेटिक। तो आपको कैसे पता नहीं लगा, अरे भाई मैं तो लैंग्वेज पढ़ता हूँ भैया, ज्यादा गलत कौन सा है, और ये गलत भी है सही भी है, डिपेंड करता है बाकी ऑप्शंस पे। कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो केवल साइक्लिक, ये पता है एनसीईआरटी में दिया, कई सारे बच्चे गलत करते हैं, साइक्लिक मान लेते हैं ऐसा कुछ रहा होगा, हमें ये कंफर्म करना है कि ये है, तो टॉलरेंस से कभी कंफर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका मीडियम अच्छा खासा बेसिक होता है। आप अगर ऐसा कौन सा रिएजेंट था याद करो, शिफ्ट रिएजेंट, शिफ्ट टेस्ट, शिफ्ट टेस्ट करेंगे तो उसका मीडियम उतना बेसिक नहीं होता, तो ये रिंग खुलेगी नहीं, तो ये शिफ्ट टेस्ट नहीं देगा, बता रखा है क्लास में। और ये NH2 हाइड्रोजन वाली रिएक्शंस भी नहीं देगा, NH2Z वाली, ठीक है ना, वो क्योंकि वो रिंग नहीं खुल पाएगी, तो ये रिएक्शंस हैं। और क्या होता है, सोडियम बाइसल्फाइड वाली टेस्ट नहीं देगा, मतलब ऐसी वाली रिएक्शन जहां पे बेसिक मीडियम ज्यादा ना होता है वो नहीं देगा। पॉन्स पेंटा एसिटेट, वो तो ये भी बनाएगा और वो भी बनाएगा, तो ये तो गलत बात है। रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल, अगर ये ऑक्साइम से रिएक्ट कर जा रहा है और ऑक्साइम बना रहा है तो वहां रिएक्ट नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ये ओपन चेन है, मतलब कोई मतलब नहीं है, या ये कंफर्म कर रहा है कि ओपन चेन है, साइक्लिक नहीं कंफर्म कर रहा। पेंटा एसिटोट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट, आ गया ना,
हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट नहीं कर रहा। अगर ये सारे OH को हमने क्या कर दिया, OAC 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 कर दिया, बोले ये पार्ट जो बचा पेंटा एसीटेट, ये रिएक्ट नहीं कर रहा क्योंकि इसका मीडियम बेसिक नहीं है। अगर पेंटा एसीटेट की बात करें तो ओपन चेन तो रिएक्ट कर जाएगा और ऑक्सीजन बना लेगा। समझ में आया? टटा, ये आसान आसान है आज बहुत ज्यादा। ये अच्छा सवाल है, लिटरली अच्छा सवाल है। पहली बात तो आधे बच्चे याद कर लेते हैं ओसाजोन क्या है। भैया हाइड्रोजोन का भाई, हाइड्रोजोन का बड़ा भाई है ओसाजोन। बस याद मत करो, सोचो। इसको बोलते हो हाइड्रो हाइड्रोजोन इसको बोलते हो, फिनाइल हाइड्रोजोन इसको बोलते हो, ओसाजोन इसी का डबल यूनिट ये, इसको बोलते हैं ओसाजोन। इसका पूरा मैकेनिज्म मैंने बता रखा है मंजिल लिंडेन में। तो होता क्या है भैया, पहला मोल अटैक करता है, पहला मोल अटैक होके ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ बनता है आपका एनिलीन प्लस पहला मोल जो रिएक्ट किया, और एक एन बच गया इसका, वो ये रहता है, ये बन जाता है पहले मोल से। फिर दो मोल लेते हो तो दोनों रिएक्ट करके डबल बॉन्ड NH वो बन जाता है आपका, तो है ओसोजोन बन गया। तो यहाँ से ये निकलेगा, ये किस फॉर्म में निकलेगा अटैक होगा तो अमोनिया के फॉर्म में निकलेगा। तो एक बना अमोनिया, एक बना एनिलीन, A प्लस बी, ए और बी क्या, एनिलीन और अमोनिया। इधर आगरा में था, मैं उल्टा चेक कर रहा था, आगरा सब पढ़ रखा है आप लोग। ये अच्छा सवाल है, ये प्रॉपर ब्रांडेड सवाल है। सेम सवाल मैंने उसमें करा रखा है जेई चैलेंजर्स के ऊपर। अच्छा नहीं नहीं नहीं, इसमें डाटा चेंज कर दिया कि अल्फा फॉर्म का रोटेशन ये है, बीटा फॉर्म का रोटेशन ये है, और सॉल्यूशन के अंदर नेट रोटेशन जो है वो ये है। तो अल्फा फॉर्म का परसेंटेज क्या होगा? तो मान लेते हैं अल्फा वाला x है, ठीक है ना, x बोला 100, ये 150 इंटू एक्स हो गया। मान लेते हैं ये x है, मतलब क्या हुआ, आपके पास अल्फा और बीटा दोनों है, इसका प्योर इतना है, इसका प्योर उतना है, दोनों को मिक्स किया कचरा बना, कचरे का रोटेशन इतना है। अब पूछ रहा है कि ये कितना है कचरे में, समझ में आ रहा है? तो इसको मान लेते हैं x है, x इंटू 150.7, इतना रोटेशन आएगा इसकी वजह से, अल्फा की वजह से, प्लस कहता है 52.8 इंटू 100 - x। तो आप ये निकालो ना कितना परसेंट है, तो 100 में से कर रहा हूँ कि इतना परसेंट ये है, बाय 100 करना पड़ेगा, बाय 100। हमने ये परसेंट माना है, ये मान लेते हैं x% है, ये कितना होगा 100 - x%। तो भैया इनको मल्टीप्लाई कर दिया बाय 100, और ये कितना आ रहा है 80.2, 80.2 मल्टीप्लाई कर लो। अब तो छेम छेम सवाल है, 150.7x प्लस 5280 माइनस 52.8x इंटू कर दो 8020, उधर ले जाओ, उधर ले जाओ, माइनस कर लो, इसको माइनस कर लो। तो यार तो बड़ा लफड़े वाला काम कर दिया यार। पावर 98, 98 तो 97.9 आ गया ना शायद, शायद जितना मैं गलत नहीं हूँ, 97.9 आएगा शायद x, ये आ रहा होगा, शायद यही आ रहा होगा। माइनस कर लो, 17 में 4 के 9, 10 में 9 में से 2 गए 7, ये आ रहा होगा। अरे क्या बे, गणित ना आ रही क्या? अरे ओ मास्टर, तुम तो कहते थे तुम कि तुम गणित के टॉपर हो, लग नहीं रहा, तुम्हारे लक्षण बिल्कुल सही नहीं लग रहे हमें। हम क्या कर दिए हैं? सॉरी, सही तो किए थे बे। हट, मास्टर तुम तो कहा करते थे कि तुम्हारी गणित बहुत तेज है। अरे हम नहीं चाहते यार बार बार यार एक लफड़ा। अरे भैया आत्मा घुस गई क्या तुम्हारे? ये क्या हो रहा है? बोर्ड भैया को क्या हुआ है? चुप हो जाओगे बोर्ड भैया, क्या हुआ यार? ये कभी कभी गुस्सा आता है इन सब चीज़ों। 0 0, 12 में से 8 गए 4, 9 में से 2 गए 7, 5 में से 5 गए 2, 2740। तो x की वैल्यू आ गई है 2740 अपॉन 979।
कर लो भैया कर लो। आपको एक्स से तो निकालना था, कितना परसेंट है, निकाल लो। मैं तो अपना कैलकुलेटर सर अंदर दिया है, अरे भाड़ में क्या अंदर वाला भैया। 28%। और वो होगा आपका 100 - 72%। समझ में आया क्या? अबे जानना है इंटीरियर में आ सकता है ऐसा सवाल। ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर से करोगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोनिक एसिड। सही बात है। ग्लूकोज को टोलन से करोगे तो भी क्या बनेगा? ग्लूकोनिक एसिड। तो नोट लिखा है, नोट। बन गया ग्लूकोनिक ग्लूकोनिक ग्लूकोनिक। ग्लूकोज को फेलिंग से करोगे तो भी ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोज को एसिड से करोगे तो सैक्रिक एसिड या ग्लूकारिक एसिड है भैया। अबे आसान आसान सवाल है सुबह। देखो थर्मोसेटिंग के बाद, अच्छा ये पता है क्यों करा रहा हूँ ऐसे सवाल? जेई में ना पिछले कुछ सालों से एक चीज, एक पैटर्न देख रहा हूँ, आप देखना भले 22 में भी 19 में भी। इन्होंने ना पॉलीमर इनके ना एकदम सिंगल सिंगल लाइंस करके इन्होंने पूछा है। पॉलीमर की, बायोमोलिक्यूल्स की, इन्होंने एकदम इनमें से कितने स्टेटमेंट्स, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, 4 स्टेटमेंट दिए और कहीं से उठा उठा कर बीच में डाल दिए। एनसीईआरटी की लाइन से यहाँ है। और मैं क्लियर बता रहा हूँ, बायोमोलिक्यूल एनसीईआरटी की रेंज से बाहर भी आता है, लेकिन पॉलीमर कभी बाहर नहीं पूछा इन्होंने, उसी में घुमा फिरा लिया बस। थर्मोसेटिंग पॉलीमर के बारे में पूछ रहा है या थर्मोसेटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। हेवली ब्रांच क्रॉस लॉन्ग पॉलीमर बिल्कुल सही है। लीनियर है ना, हीट करने पे भैया ये कहाँ से हो गया? ये सही है। ये करते हैं। कौन सा सही? ऐसे सवाल बोले सर कैसे ऐसे सवाल आते हैं? आया हुआ सवाल है, 2009 के आसपास का आया हुआ सवाल है। ये क्या है? तो पहले देखो, ये डाउन है, ये अप है, तो ये टिरांस है, टिरांस सॉरी अपोजिट है, मतलब ये बीटा हो गया। चलिए बीटा क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज की खास बात मास्टर ने क्या बताई थी, याद करो। ये भी इधर आ जाता है, तो जब इसको ऐसे गिराते हो तो डाउन अप आता है। डाउन अप डाउन डाउन अप अप अप। इसका मतलब ये ग्लूकोज तो नहीं है। अरे वाह सर, आपने एक बार में कैसे पहचान लिया? मंजिल लिंडन से संपर्क करें। ये डाउन है भाई मेरे, ये अप है, ये अप है, ये अप है। ये अच्छा, इसको बताऊं मैं, एक बार में तुमको को बता सकता हूँ कि ये कैसे किया होगा, पता कैसे? आओ, तुम भी क्या याद रखोगे। देखो इसको छोड़ दो एनोमरी। इसको क्यों छोड़ते हो सर? इसका मतलब ये क्लियर है कि यहाँ सीएचओ है। अच्छा सर, आप एक बार ध्यान सुनना, मैं एक बार में देख के बना सकता हूँ कि ये क्या रहा होगा, इसका ओपन चेन क्या होगी, कैसे सर? 2 3 4, ठीक है, ये रहा सीएचओ। CH2OH ऊपर है, समझ गए? तो इसको यहाँ रख देता हूँ CH2OH। समझ में आ रहा है? OH यहाँ रहा होगा तभी तो ये। चलो नहीं 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 सर, मैं एक बार मैं आपको बताता हूँ कैसे किया। देखना, मैं सारी उंगलियों से कर लेता हूँ कैसे। ये डाउन है, ये डाउन। डाउन मतलब ऐसे गिराओगे, ध्यान सुन लेना, जो पढ़े हैं मंजिल से वो जानते हैं। ये डाउन जा रहा है, मतलब ये उंगली डाउन जा रही है, ये डाउन, ये डाउन मतलब ये आगे रहेगी ऐसे, राइट में है। अगली अप है। अप कब होगा? जब ये ऐसे होगा तो ये गिरने पे ऊपर आएगा। ये अप है तो ये ऐसे रहा होगा, ऐसे रहा होगा अप। ये भी अप है तो ये ऐसे रहा होगा। मतलब ये कंपाउंड एक्चुअली में, देखो इसको मैं हटाता हूँ, देखो बस ये देखना, ये है, ऐसे रहा होगा। मतलब ये OH यहाँ, ये OH यहाँ, ये OH यहाँ, और यहाँ पे CH2OH है, CH2OH यहाँ, और यहाँ पे है OH, H H H। लो, अब मैंने वहाँ क्यों लिखा था सीधा OH? क्योंकि जब इवन एक्सचेंज करोगे तो OH वहाँ चला जाएगा, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिखा था कि भैया। अच्छा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, उसमें क्या है, इतना सही तरीका नहीं। यहाँ आ गया OH HCH2H, मतलब अल्टीमेटली ये कंपाउंड क्या है? यो क्या था? गैलेक्टोज, दैट इज योर डी गैलेक्टोज। समझ गए? क्या ये ग्लूकोज है? नहीं है सर। गैलेक्टोज है? हाँ है सर। ये क्या हुआ? बीटा डी गैलेक्टोज या गैलेक्टो पायरेनोज, क्योंकि पायरेन 6 की रिंग है, 5 की होती तो फिरेनोज। समझ में आ रहा है किसी को क्या बोल रहा हूं मैं? बीटा निकाल लिया मैंने, डी निकाल लिया। डी आप यहां से भी सीधा निकाल सकते थे, बीटा डी। गैलेक्टोज है तो गैलेक्टो, 5 की रिंग है, 6 की है सर, 6 को बोलते हैं पायरेन, पायरेनोज। वाह, पायरेनोज। क्या आप लोगों को नामकरण संस्कार समझ में आया? नामकरण के साथ साथ कंपाउंड बनाना भी आ गया सर, उंगलियों से कर सकते हो। अच्छा, अब एल्डिहाइड है, 6 है, एल्डोहेक्सोज है, हाँ एल्डोहेक्सोज है। पायरेनोज फॉर्म है, हाँ है। C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज, क्या ये ग्लूकोज का C4 एपीमर है? हाँ सर, 1 2 3 4 ग्लूकोज होता है ये।
और ये है गैलेक्टोज, ये वाली उंगली जो है ये चेंज हो रही है ऐसे। ये कौन सी उंगली है? 1 2 3 4 C4। नहीं तो आप ग्लूकोज बना के चेक कर लेना। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, गलत बात है भैया, ये रिड्यूसिंग है, ये सेगमेंट प्रोड्यूस्ड है, तो ये टॉलरेंस और फेलिंग दोनों को रिड्यूस कर देगा। आंसर है ए बी सी, करेक्ट पूछा ना। बढ़िया सवाल है, सीरियसली बोल रहा हूँ, एडवांस में आने लायक सवाल है। काफी चीजें पूछ ली, एपीमर सब पूछ लिया, और भी इसमें जेई इंक्लूड कर लेगा चीजों को। कौन सी ब्रांच जो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है? पॉलीमर बोला, पहली बात तो पॉलीमर बोल दिया, तो पॉलीमर है, चारों ही पॉलीमर है। ब्रांच जो बोला है, ये तो लीनियर है, लीनियर है। ब्रांच ब्रांच बॉम्बे एंड दिल्ली दोनों ब्रांच है। इनमें C1 C4 है लीनियर, इनमें C1 C4 है लीनियर, ये अल्फा का है, ये बीटा का है, ये C1 C4 भी है और C1 C6 भी है अल्फा का, सेम इधर है। ओहो, क्लियर। एक स्टूडेंट ने एक मोनोसेकेराइड को अलग करने की सोची, उसका मास 150 है। इस पे मत कूदना कभी भी, देखो क्या होता है ना। एक तरीका तो क्या था, बच्चा सीधा यहाँ कूद जाता, 150 ढूंढता हूँ किसका है, पहले पूरा पढ़। He was very surprised to know that monosaccharide is not optically active। मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, मतलब पीओएस या सीओएस या डब्ल्यूएस प्रेजेंट है, कोई ना कोई है। तो अब आपको, अच्छा डायरेक्ट, अब आप सोचो इसकी जरूरत ही नहीं रही, क्यों? ये तीन ऑप्शन तो ऐसे कट गए, CHO CH2OH, सिमेट्री कभी आ ही नहीं सकती, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ दोनों सेम है, CH2OH CH2OH, और यहाँ सिमेट्री आ रही है, हाँ ये रही POS। समझ में आया? तो बात काम ही खत्म हो गया। ये भी शुगर है आपका, ये कीटोज है, कीटोज, 1 2 3 4 5, ये कीटो पेंटोज है। समझ में आया? करेक्ट आंसर, दैट इज द क्लासिक थिंग। आई होप समझ में आया हो, थोड़ा बहुत, लिटिल लिटिल। मुझसे कोई पूछ ले दैट मोनोसेकेराइड विल बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव विथ H2 निकल, तो ये ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि हाँ सॉरी, ये ऑप्शन भी आ जाएगा, ये भी मल्टीपल हो जाएगा। क्या ये H2 निकल के साथ ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? ये दोनों सेम है, दोनों सेम हो जाएंगे। अब सिमेट्री नहीं आएगी, दोनों अलग अलग है, ये सिमेट्री नहीं आएगी, अलग अलग है। यहाँ सिमेट्री आ जाएगी, ये अल्कोहल बन जाएगा, ये दो आइसोमर बनेंगे, मीजो वाला वो सूडो कायरल। यहाँ काटोगे CH2H, अरे वाह, यहाँ भी सिमेट्री आ जाएगी, तो आंसर कैलकाटा और दिल्ली हो जाएगा। अगर यहाँ थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दें कि मोनोसेक्राइड विल बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव विथ, तो ऑप्टिकली एक्टिव बोला है इन्होंने, सॉरी, अच्छा नॉट लिखा है मैं, तो मोनोसेक्राइड विल नॉट ऑप्टिकली एक्टिव विथ H2 निकल या सोडियम बोरोहाइड्राइड, रिड्यूस होगा, अल्कोहल अल्कोहल ये पार्ट सेम बन जाएगा। फिर चेक करना इनएक्टिव कैसे आ रहा होगा, तो ये एक्टिव है, ये एक्टिव आएगा, ये इनएक्टिव आएगा, बीच में सिमेट्री आ जाएगी, इसमें दो आइसोमर बनेंगे तो इसमें भी इनएक्टिव आएगा, दोनों इनएक्टिव बनेंगे, मीजो बनेंगे दोनों। आई होप समझ में आ रहा हो, मल्टीपल हो जाएगा तब। बड़ी, अब सवालों का लेवल समझ गए, ये बढ़िया सवाल है। अच्छा, बस फर्क क्या है, बाकी सब सेम रखा है, एक कारण बढ़ चुका है, N+1 कर दिया है, ये अच्छा पार्ट है। मैं आप लोग को कल जो होमवर्क दूंगा, उसमें होमवर्क के अंदर कल वाला जो होगा ना पॉलीमर वाला पार्ट, उसके अंदर कल आपको एक कितनी दूंगा, 5 6 रिएक्शन के आसपास दूंगा आपको, उसमें अलग अलग रफ डिग्रेडेशन रिएक्शन जो आपने पढ़ी वही है सारी, बस उनके नाम अलग अलग है, वो मैं आपको कल बता दूंगा। वो मैंने मंजिल में भी नहीं पढ़ाया, ओनली फॉर वरुण, एक्सक्लूसिव फॉर वरुण। चलिए, एक कार्बन बढ़ाना है, टोलेंस बाबू आ चुके हैं, तो टोलेंस बाबू क्या करेंगे, इसको एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। H+डेल्टा से क्या होगा, एसिड है और अल्कोहल मिलकर क्या बना लेंगे, ये एसिड है, इतने सारे अल्कोहल है, एस्टर बना लेंगे। कौन सा सर? अरे बाढ़ में जाए ना, 5 का बनेगा या 6 का बनेगा, जो भी इनमें से सेट होगा वो कर लेंगे, एस्टर बनेगा कुल मिला के। ठीक है सर, एस्टर बन जाएगा। NaHg मेटल है, फिर से रिंग खोल देगा, फिर से सेम वही बन जाएगा। ये अच्छो, अब यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर यही आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये एस्टर जो बनेगा उसको रिंग खोलेगा, फिर जो आपका वो रहा होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। रिंग जो खोलेगा ना, CHO और अल्कोहल बन जाएगा वापस से। एस्टर जो बना अटैक होगा इलेक्ट्रॉन का, मैं बताता हूँ, टेंशन ना लो,
आपने वो पढ़ी होगी वर्ड ब्लैंक पढ़ी होगी आप लोगों ने। इलेक्ट्रॉन गए माइनस, लात मार के बाहर, ये बना आपका CO माइनस बना, एक्सप्रेस डालना पड़ेगा साथ में, वो एक्सप्रेस दे देगा, ये आंसर है। अल्टीमेटली CHO बन गया, मतलब एसिड से अल्डिहाइड से एसिड बनाया, रिंग क्लोज करवाई, फिर से इसको अल्डिहाइड बना दिया, अल्टीमेटली कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज। इसका फायदा कब होता, अगर आपको कभी कीटोन से अल्डिहाइड चाहिए या आपको अल्डिहाइड से कीटोन चाहिए तो बहुत फायदा करेगा। मैं आपको दूंगा ना कल, आपको समझ में आ जाएगा। भैया यहाँ एस्टर बना, एसिड से वापस सेम बन गया, NH2H, ऑक्साइम वाली रिएक्शन है, ऑक्साइम वाली। है ना, AC2O, सब AC2O, OAC 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 OAC, अरे तगड़ा। बैकमैन रिएरेंजमेंट याद आ रहा है, N पे जो मौजूद ग्रुप है उसको लिविंग ग्रुप बना दिया गया है, हीट करने पर वो निकल रहा होगा। लेकिन याद करो, मैंने आपको बताया था एबनॉर्मल बैकमैन, क्योंकि यहाँ H मौजूद है, क्योंकि यहाँ H मौजूद है, क्योंकि यहाँ H मौजूद है, ये H प्लस ले लेगा। क्या ले लेगा ये, H प्लस ले लेगा। समझ में आ रहा है क्या किसी को, मान लेते हैं। कुछ समझ में आता है तुम्हें डोरो को, क्या तुम डोरो को कुछ समझ में आता है बेटा, क्या तुम डोरो को कुछ समझ में आता है, हैं? कुछ समझ में आता है बेटा तुम्हें। इसमें क्या होगा, साइनाइड बन जाएगा, साइनाइड बन जाएगा, अगर आप याद हो तो CN बन जाएगा। ये पूरा नहीं याद है, मैं बताता हूँ, याद करो। मैंने कहा था H भी है और R भी है, तो यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ रहा होगा, लात मार के इसको निकाल रहा होगा, ट्रिपल बॉन्ड बनती है, एबनॉर्मल बैकमैन बोलते हैं लोग, लेकिन ठीक है अपन समझ सकते हैं। इस जगह मैंने कहा था ये लो, चाहे ये लो, चाहे वो जो स्टेबलाइजिंग होते हैं वो सारे लो, तो साइनाइड बन जाएगा यहाँ पे, साइनाइड। तो आपका बन गया CN, बाकी पार्ट पूरा सेम है, अब तक पूरा सेम है। अब लिया है AgOH, OH, अरे सर अब क्या होगा, तो अब आप खुद देखो, एक कार्बन पे OH है, उसी कार्बन पे CN है। ध्यान से देखते हैं, आ जाओ, मैं फिर से शुरू करता हूँ, ध्यान से देखना बेटा। C ट्रिपल बॉन्ड N, CN, CHOH, ये वाला CHOH, N क्यों किया सर, सॉरी क्या किया, N था ना, N-1, एक एक पार्ट आपने इससे बाहर निकाल लिया, ठीक है, एक ये रहा, बाकी CH2OH, ठीक है। CH2 OAC, OAC थे तो हाइड्रोलाइसिस पे OH 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 बन गए सब, है ना। लेकिन अब एक कार्बन पे OH भी है, एक कार्बन पे CN भी है। याद करो, आपने पढ़ा होगा साइनोहाइड्रिन, मैंने कहा था फॉरवर्ड रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज इवन CB। अब होगा क्या, OH माइनस आएगा, एसिड बेस करेगा, O पे आएगा माइनस, लात मार के इसको बाहर निकाल देगा, तो आपका ये क्या बन जाएगा, CHO। ओहो, अगर आपको एक कार्बन कम करना है तो ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मेथड है, शानदार मेथड है। कितना तगड़ा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, बैकमैन हुआ पहले, NH2Z वाले। अब सोचो ये क्या तुम्हारे लिए क्या आउट ऑफ सिलेबस है, ये तुम्हारे सिलेबस में है NH2Z, ये तुम्हारे सिलेबस में है बैकमैन अमाइंस रीअरेंजमेंट, और ये तुम्हारा है साइनोहाइड्रिन वाली रिएक्शन है, बैकवर्ड ऑफ साइनोहाइड्रिन। एक कार्बन में OH भी है, CN भी है, साइनोहाइड्रिन है, उसमें से आपने रिवर्सिबल करा दिया, बेसिक में डाला, माइनस बन के लात मार के बाहर, ये आपका बन गया। आप यहाँ AG लेंगे तो और अच्छा होगा, इफ यू विल टेक AgOH और बड़ा होगा, क्योंकि AgCN फटाफट से बन जाएगा। तो ये आपका कंपाउंड है। और भाई साहब, अगर एक कम करना होता तो ये बढ़िया होता, हमें यहाँ एक बढ़ाना है, साला इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा, खुद भी फील कर सकते हो गधो कि एक कार्बन बढ़ाना है, तो आज तक मास्टर ने एक कार्बन बढ़ाने के लिए क्या बोला है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो ही तो लोग हैं जो एक कार्बन बढ़ाते हैं, पता होगा आपको। एक तो आपका ग्रीनार्ड, हाँ सर CH3 वाला, एक साइनाइड वाला CN NaCN HCN, कार्बन बढ़ जाता है ना, समझ में आ रहा है। एक वो आंट एस्टर रिएक्शन, तो दैट इज अ केस, एक तरह से ये रिवर्स आंट एस्टर ही हुआ, पर ठीक है चलो उसको भी बाद में बात करेंगे। ये समझ में आ गया, ये भी नहीं है, यहाँ कम हो गया, यहाँ डिग्रेड हुआ, यहाँ सेम रहा, बिल्कुल सेम कंपाउंड, आइडेंटिकल कंपाउंड। CH3Cl एक्सेस आ गया, OAC OAC OAC, सब जगह OAC बन गया। ब्रोमीन वाटर, ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पूरा। और हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो फिर से सब टूट जाएंगे। तो इस वाले का आंसर ना तो कोई कार्बन कम हुआ ना ज्यादा हुआ, बस ये अल्डिहाइड। अरे ऐसा ही करना था तो
डायरेक्ट डाल दे ब्रोमीन वाटर, इसका तो कोई यूज ही नहीं, इसका तो केवल डायरेक्ट कर देते, इसका तो कोई यूज ही नहीं है, इसको तो आपने लगाया और कर दिया, कोई मतलब ही नहीं है, इस रिएक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। मैं आपको सारे ऑप्शन बता रहा हूँ, मैं केवल वो नहीं कर रहा हूँ कि एक ऑप्शन जो आपको मुझे पता है, मुझे मैं याद करके आया हूँ वही वाला ऑप्शन चेप दूँ तुम्हें, ये बन गया, समझ में आया? ये भी नहीं है, ये देखो आ गया, NaCN HCN आ गया, साइनोहाइड्रिन, यहाँ अटैक होगा, क्या बनेगा बेटा, कार्बन CH OH और CN, नया सेंटर कायल बन गया है, इसका OH राइट में भी आएगा लेफ्ट में भी आएगा, ठीक है, उससे में मतलब ही नहीं है केमिस्ट्री से। H2PD BSO4 किसको करेगा, साइनाइड को करेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल को क्या करेगा, डबल में करेगा, OH ट्रिपल बॉन्ड N, बाकी पार्ट सेम रह जाएगा। अब देखो एक कार्बन बढ़ गया ना, और यहाँ पे आ गया CHOH आ गया, CHOH आ गया, ये आपको चाहिए था, एक कार्बन बढ़ गया और OH भी आ गया, हाइड्रोलाइसिस देख लो तो वो बनेगा CHO बन जाएगा, CHO, ये बन गया CHO, और ये एक कार्बन पे क्या बढ़ गया, CHOH, तो N था, N में एक और बढ़ गया, N+1, ये वाला परफेक्ट है, ये दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? मैं चाहता था वो डैड बोल सकता बेटा ये काम बढ़ाना है, कर लो, आंसर आ गया, पर ये 3 का क्या करते, तुमसे आता ही नहीं, तुमको होता ही नहीं, और जब तुम्हारा एक भी रिएक्शन तुम्हारा आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, तुम्हारे एक भी रिएक्शन आउट ऑफ सिलेबस के नहीं है। बढ़िया सवाल है, सबसे हेवी सवाल था ये। अच्छा, ये सवाल जेई एडवांस 2022 में आया, और पता है इत्तेफाक देखो, जब मैंने लास्ट से मंजिल में पढ़ाया था और मंजिल एडवांस में पढ़ाया था, तो उसमें मैंने क्लियर कहा था साला ये सवाल आने की बहुत संभावना है, क्योंकि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मेनोज इक्विलिब्रियम पर रहते हैं ड्यू टू द इन डायोल इंटरमीडिएट, पढ़ाया था, सेम सवाल आया। तो ग्लूकोज बेसिक मीडियम या एसिडिक मीडियम में इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा किसके साथ, डी मेनोज, मनोज और फ्रक्टोज के साथ। अब पी कौन सा है, क्यू कौन सा, एक हिंट दिया है, यू कैन डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ये अल्डिहाइड है, ये कीटो है, तो ये ब्रोमीन वाटर देगा, ये ब्रोमीन वाटर नहीं देगा, तो ये हो गया आपका क्यू, ये हो गया आपका पी क्यू। अब बोला पी के बारे में, पी क्या है, पी क्या है, फ्रक्टोज क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, गलत बात है, रिड्यूसिंग है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, एल्डोहेक्सोज गलत बात है, डी फ्रक्टोज बिल्कुल सही बात है, डी मेनोज बिल्कुल गलत बात है, कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को ये इतना शानदार सवाल, अब पता है जेई ने क्या किया, जेई ने सबके स्ट्रक्चर पूछ लिया आपसे और कुछ नहीं किया, उसने बोला ये लिया बताओ, आप जो मिलेंगे इक्विलिब्रियम पे कौन कौन होंगे, तो ये तीनों होंगे इक्विलिब्रियम पे, बोले तीनों के स्ट्रक्चर दे दिए, ग्लूकोज, मनोज और ग्लूकोज के अंदर इसको टोटोमराइज कर दो अल्फा पे, वो आपका फ्रक्टोज हो गया, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये पार्ट तो सेम रहता है, तो ये पार्ट चेंज होता है, इसीलिए सेम वो बनाते हैं सेम उस ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर्म पेंटा एसीटेट, इस रिएक्शन ये तो अपन ने अभी किया, ये तो अपन ने अभी किया है, अपन ने अभी किया है, नंबर ऑफ OH को कंफर्म करता है, साइक्लिक फॉर्म को तो कंफर्म नहीं करता, साइक्लिक फॉर्म में भी तो उतने ही बनेंगे, उसमें क्या है, OH ग्रुप है, ये कंफर्म करता है। हाँ, पेंट एसिटिक पेंटा एसीटेट जो है वो रिएक्शन नहीं करता NH2 के साथ, दैट कंफर्म द साइक्लिक ग्लूकोज। अच्छा, इसको कौन कंफर्म करता है स्ट्रेट चेन को, रेड PHI, सब साफ साइकिल एन हेक्सेन बनता है, मतलब लीनियर चेन है, वो ये कंफर्म करता है। CHO को कौन कंफर्म करता है, तो या तो टोलेंस करवा लो, टोलेंस तो दोनों में आ जाएगा, वो ब्रोमीन वाटर करा लो, ये देगा, CHO कंफर्म कर देगा। सर इसको कौन कंफर्म करेगा, CHO और अल्कोहल दोनों को, CHO और 1 डिग्री अल्कोहल को कंफर्म किया था HNO3 ने। अच्छा, कौन कौन से मोनोमर ऐसे हैं जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाएंगे, आपके सिलेबस में 2 हैं, PH की BV और नाइलॉन 2। मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है कि भैया दुनिया में कोई भी नायलॉन आ जाए कैसे बनाते हैं, मैंने आपको सिखा रखा है भाई, डिटेल में बता रखा है। तो नायलॉन 2 होता है ग्लाइसिन, अमीनो कैप्टिक नायलॉन 6, इसका ये तो सही बात है। इथाइलिन ग्लाइकोल नहीं, कहीं नहीं आएगा। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटारेट, नहीं वेलरेट, PHBV, ये है आपका PHBV, ये है आपका नायलॉन 2 नायलॉन 6। समझ आया रे, ओ आत्मा बाहर आ गई सर, आत्मा बाहर आ गई, बोल रहा है। अब आपको मैच करना है, इसकी 4 स्टेप, A B C 3 स्टेप है, एक स्टेप कोई गलत है,
मान लो ये स्टेप गलत है, अब इसको सही मान के इन्होंने सोल्व कर दिया पूरा, ठीक है। अगर ये सही है तो ये स्टेप हो गलत हो, चेक करना है। NaOH गलत हो गया भैया। देखो ये गलती, अब पता क्या करता बच्चा, NaOH माइनस Br सही है, सब सही लग रहा है उसको, तो सब सही लग रहा है। तो ये नहीं पता कि NaOH ही गलत है। मैंने आपको 100 बार सिखाया है कि ये H खाना है तो ये जो बेस लिया हुआ, ये जो लिविंग ग्रुप है यही लो। यहाँ पे NaOH नहीं, यहाँ पे क्या लेंगे, NaOET। तो यहाँ अटैक भी हो गया तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, यहाँ अटैक कर जाएगा, फिर H खा लेगा तो ये आपका माइनस बनेगा, फिर Br लग जाएगा। अब हाइड्रोलाइसिस पे ये COH हीट हीट करने पर एक एक सीवेज निकल जाएगा, ये बन जाएगा। उसके अमोनिया डालने पर अपन ने पढ़ा है NGP होगी और NH2 ये बन जाएगा, यानी ये आपका ग्लाइसिन बन गया। लेकिन इसमें बाकी दो स्टेप सही है, ये स्टेप में NaOH नहीं चलेगा, NaOET चलेगा। सोचो कितनी बारीक मिस्टेक है, ध्यान रखना है इसको, मुझे नहीं पता। ए वाली स्टेप गलत है, रिएक्शन 1 में ए वाली स्टेप गलत है। आंसर मत देखो, आंसर मत देखो। कई तरह बच्चे, अरे तो ये दोनों बच्चे ऐसे ऐसे मत करो यार, ऐसे ऐसे मत करो, खुद चेक करो। वो पता है आपको एक बेस्ट बात बताऊं, एक बेस्ट बात बताऊं मैं आपको, ये सारी रिएक्शन, ये चारों रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिनसे हम अमीनो एसिड बना सकते हैं। दैट्स वाई आप, मैं बताऊं, जेई एडवांस 2016 में ये पूरी रिएक्शन आई थी। पहले इसको बनवाया, याद है, फैलिक एसिड पे अमोनिया के साथ हीट और हीट, ये बना। फिर इसके गैब्रियल सेलिमेंट से ये बना। सेम सवाल आया, सेम, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सेम सवाल है 2016 में। मतलब ये चारों तरीके ऐसे हैं जिनसे आप अमीनो एसिड बना सकते हैं और आपके जेई रेंज में है। इसमें क्या बुरा है, एसिड बेस, SN2, हाइड्रोलिसिस हीट और अमोनिया NGP, क्या बुरा, आपके जेई में है। ये चारों रिएक्शन आपके जेई में है और ये चारों रिएक्शन ही ऐसी हैं जिनसे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड बना सकते हैं। ध्यान से सुनना, ये लिया रेड फॉस्फोरस Br2 एसिड पे HVZ रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अमोनिया डाला, अमोनिया, अरे ये क्या हुआ, अमोनिया यहाँ अटैक कर गया, एक कार्बन कैसे बढ़ गया, एक कार्बन कैसे बढ़ा दिया, तो ये सही था पर ये स्टेप गलत हो गई। कार्बन कैसे बढ़ गया भाई, समझ में आया क्या। ये रिएक्शन सही थी, एसिड NGP होगा, एसिड बेस होगा, फिर अटैक करके फिर NGP होगा, ये बन जाएगा। और आप कितना बढ़िया मेथड है, आपने इससे अमीनो एसिड बना लिया, इससे अमीनो एसिड। और पता है आपको जेई एडवांस में या जेई मेंस में इस साल इसका सवाल आया है, HVZ रिएक्शन इज यूज्ड टू द अल्फा हेलो, दिस इज यूज्ड टू फॉर्म द अमीनो एसिड्स, सवाल आया इसके ऊपर। तो इसका बी वाला स्टेप गलत है। इस वाले का अमोनिया, ये NH2Z हो गया, ये बन गया, बिल्कुल सही बात है। एसिड ट्रेस, बिल्कुल एच प्लस सही होता। पीएच कितना चाहिए होता, 4.5 से 6। NaCN, यार ये NH माइनस क्यों बना दिया, ये गलत है, ये गलत है। इस रिएक्शन की खास बात क्या, अब देखो ये आपसे पूछ लिया है, साइनोहाइड्रिन पूछ लिया है, NaCN नहीं लेते हैं, साथ में क्या लेते हैं, HCN, HCN NaCN, क्योंकि ये अगर बना तो ये तो लात मार के फटाफट बाहर निकाल देगा। इसीलिए इस रिएक्शन में एसिड भी साथ में लेते हैं ताकि ये एक्सप्रेस दे सके, लेते यही है। और NaCN लेते हैं, ये लेते हैं बहुत ट्रेस अमाउंट, ये लेते हैं बहुत ट्रेस, ये लेते हैं एक्सेस में, ताकि ये अटैक करे, ये बने, ये माना इससे स्पेस ले, फिर बन गया कौन, CN माइनस, तो अटैक बार बार रिएक्शन होती रहे। ये स्टेप गलत है, और इवन ये भी गलत है, सी वाली भी गलत है। अरे यार फंस गए इसमें अब। थोड़ी छोटी सी गलती या तो मुझसे हो गई, देख लेते, जब मैंने सवाल बनाया तो मेरे से गलती। 95% जेई एडवांस 2012 का सवाल है, उसमें अल्कोहल था, बस इतना फर्क था। साइनोहाइड्रिन बनाया, OH और CN, और ये पूछ लिया। अब आपको पता होना चाहिए था कि इतने हाई कंसंट्रेशन पे अमाइंस भी डिहाइड्रेट कर जाएगा, अमोनिया गैस रिलीज कर देगा, और अल्कोहल होगा तो वो डिहाइड्रेट कर जाएगा। इसीलिए ये 95% लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये करना है तो सिंपल डाइल्यूट H2SO4 लीजिए, काम हो जाएगा। देखते हैं, बी भी सही, बी भी गलत है और सी भी गलत है। देखते हैं ऑप्शन में क्या ज्यादा, इसका मतलब मैंने आपको इसमें परफेक्शन की तरह बता दिया कि ये क्यों गलत है। इसको सही मानना होगा, मतलब वो लोग मान के चल रहे कि ये हमने ले लिया है, ठीक है, परफेक्शन नहीं है। ये सवाल जब आया KOH, इसकी एक और बेहतरीन बात बताऊं मैं आपको, एनसीईआरटी में लिखी है, KOH के साथ आप ETOH लीजिए। एल्कोहलिक KOH होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो एसिड बेस बहुत जल्दी करेगा। ये बना, ये सवाल जेई का था, बस यहाँ पे एक मिथाइल था और इसका IUPAC नाम दिया था बस, और कुछ भी नहीं था, सेम सवाल था, सेम पैराग्राफ आया था 2016 में। अटैक हुआ, तेल बाहर, ये बना, ये क्या हुआ, ये हाँ ठीक है, NCH2 हाइड्रोलिसिस किया है, तो हाइड्रोलिसिस इसका भी होगा, COH, और इसका भी होगा HOH, ये बनेगा आपका थेलेट, अमोनिया, CO माइनस, और ये बनेगा NH2CH2 CO माइनस। ये क्या गया, NH2 कहाँ गया, ये स्टेप, सी वाली स्टेप गलत है।
तो हाइड्रोलिसिस हीट पे गलत है। क्या बनना था सर, क्या बनना था यहाँ पे? यहाँ बनेगा NH2CH2CO माइनस, और H प्लस दोगे तो आपका बन जाएगा आपका ग्लाइसिन। तो सी वाला गलत है। तो ABBC या ABCC? ABBC गलत है, गलत है। ए तो इसमें ही ABCC, मतलब इन्होंने मान लिया है कि ये यहाँ HCN मान लिया है ना, यहाँ लिखना पड़ेगा ट्रेस एसिड। ये वाला गलत क्यों है? क्योंकि 95 इतनी हाई कंसंट्रेशन पे आप इसको बचा नहीं पाओगे अमोनिया, ये तो निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि आपका डिहाइड्रेट होता था। तो करेक्ट आंसर इज, हाँ हाँ हाँ, ये सवाल आने, ऐसे सवाल आने की जेई में प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जेई में बहुत ज्यादा है। पूछ रहा है कि नाइलॉन 66 और नाइलॉन 6 का रिपीटिंग यूनिट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाइलॉन 66 किससे बनता है। वो बनता है आपका नाइलॉन 6 मतलब NH CH2 होल 6, ये रहता है NH। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया आपका नाइलॉन 6 CO CH2 होल 4 डबल बॉन्ड हो। ये हो गया आपका नाइलॉन 66 का रिपीटिंग यूनिट। नाइलॉन 6 का NH CH2 होल 5 डबल बॉन्ड हो। अब इसका रिपीटिंग यूनिट बोला है, एक काम करते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। अब ये वाला इससे हटा, मतलब आसान करना है तो या तो पूरा निकालो, मास निकालो, बाय बाय कर लो, आ जाएगा। पर मैं क्या करता हूँ, ये सेगमेंट कैंसिल हो गया, सेम टू सेम है। CH2 5 कैंसिल हो गया, एक बच गया, तो एक CH2 बच गया। 5 थे, 6 थे, एक एक हटा दिया, एक CO हटा दिया मैंने। ठीक है, ये लो एक CO हटा। अब बचा क्या है? बचा है CH2 NH CH2 होल 4, बस ये बचा है। इसका मास जो आ जाएगा, ये एक्स मान लिया आपने, इसको भी एक्स मान लिया। इसका मास क्या होगा? एक्स प्लस ये मास अपॉन एक्स, ये करना है, दैट्स इट। तो एक्स प्लस ये जो मास आएगा वो अपॉन एक्स। भाई जिसको ये मैथमेटिकल वाला पार्ट समझ में नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मैथ्स बहुत तेज होगी, इसलिए तुम एक काम करो, इसका मास निकालो, इसका मास निकालो, बाई 2 कर लेना। मैं तो क्या कर रहा हूँ, इसको एक्स मान लिया, जो कॉमन पार्ट है वो हटा दिया, जो बात बचा है उसको जोड़ दूंगा। ये पार्ट बचा है, तो CH2 5 बचे हैं। 5 CH2 मतलब 5 CH2, एक CH2 का मास कितना है? 12 और 2 14, तो 14 × 5 कितना हो गया? 70 प्लस। अरे यार, हमें इसका मास तो निकालना ही पड़ेगा नहीं? अबे, ये भी तो यही है। कैसे सर? CH2 होल 5, CH2 होल 5 NHCO, अबे ये भी तो यही है। इसका मतलब ये x प्लस 2x है ये, इसलिए हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। लो, कह रहा हूं ना, जो सिंपल मैथमेटिकल जानता है वो जानता है। अब ये भी तो सेम ही है, जो ये था आपने काट दिया, काट दिया आपने। अब ये पार्ट जो बचा पार्ट जो है इसमें से, वो क्या है? CH2 के 5, एक NH और एक CO। CH2 के 5 NH और CO, ये भी सेम है, तो ये 2x/x कितना हो गया? 2। कितना बढ़िया सवाल है, कितना बढ़िया सवाल है। समझ आया सबको? समझ आया? समझ आया? वैसे भी 2 आना था, पर ठीक है, ऐसे किसी का भी आ सकता है, ध्यान रखना। ये आपका POC का सवाल है, प्रैक्टिकल। और कितना बढ़िया सवाल है पॉलीमर का। देखो पॉलीमर भी आ गया, POC सब आएगा अब धीरे धीरे। सेकेंडरी अमाइंस ऑन रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। सेकेंडरी अमाइन ये रहा। अब ये बच्चों को याद तो है, उन्होंने याद तो बहुत तगड़ा कर लिया। ये लिया, N का टेक Cl बाहर, ठीक है ना ना ना, अपन अपन पानी नहीं निकालेंगे। अटैक Cl बाहर, PH डबल बॉन्ड हो NR2, ये बन गया बेटा। ये कौन सा सल्फोनामाइड है? कई तरह बच्चे फंस जाते हैं यहाँ पे। अब कार्बोक्सिलिक होता तो आप C मानते, तो 3 कार्बन टर्शरी हो गया। वैसे यहाँ भी आपको टर्शरी बोलना पड़ेगा, इसे टर्शरी सल्फोनामाइड मतलब सेकेंडरी अमाइन टर्शरी सल्फोनामाइड बनाता है। ऑप्शन ही एक ही है, और वो बेस में इनसॉल्यूबल है। अब कई सारे बच्चे ये मारते हैं सेकेंडरी सल्फ, भाई सेकेंडरी अमाइन बनाता है टर्शरी सल्फोनामाइड, प्राइमरी अमाइन बनाता है सेकेंडरी सल्फोनामाइड। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ प्राइमरी अमीन होता तो आंसर क्या आता? सेकेंडरी एंड सोल्यूबल, ये डेली आंसर आता। तो प्राइमरी, क्योंकि सेकेंडरी बनाता सल्फोनामाइड तो, और वो H होने के कारण बेस में सोल्यूबल होता। GI कौन करेगा? ओ भाई साहब, नेचुरल रबर।
फिर ये कर रहा है, ये अलग, बिल्कुल कर रहा है। भाई मैं तो बना लेता हूँ, मुझे तो नहीं आता। नियोप्रीन, ये भी करेगा। यहाँ सीएल होता है नियोप्रीन में बस। बुना एस का होता है ये। साइरिन 100% करेगा ये भी। बुना एन ये भी करेगा। अरे वाह, ABCD सारे के सारे आपके GI करेंगे, डबल बॉन्ड। अब समझ रहे हो सवाल कैसे आ गया? आइसोमेरिज्म के साथ साथ पॉलीमर मिक्स कर दिया। ऐसे सवाल आते हैं आपके मेंस में और एडवांस में। ये वो सवाल जो मैंने आपको इतनी दिन से बताया है, जानबूझ के क्यों लाया मैं, ताकि आपको ये बता सकूं कि आप लोग को परेशान ना हो। अमीनो एसिड जो प्रोटीन में पाए जाते हैं वो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? वो एल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये वाली एल नहीं भैया, लेबोरेटरी नहीं, ये एल। मतलब उनका जो NH2 है वो इधर होगा। एक सवाल पूछूं? भयानक भयानक सवाल है, बता पाओगे क्या? चलो, होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है। इसका नाम भी बताना। क्या क्या बताना है? नाम, इस अमीनो एसिड का नाम बताना। ई, RS निकालो। चलो RS छोड़ो, कोई सही में नहीं है ना। DL तो है। डेक्स्ट्रो है, डेक्स्ट्रो बोल रहा हूँ। D है या L है? डेक्स्ट्रो लियो तो आप बता ही नहीं पाओगे। ये लिया। ये दोनों आपको बताना है। कमेंट बॉक्स इसी से भर जाना चाहिए कि भैया इसका नाम क्या है। मान लो इसका नाम ग्लाइसिन है, तो ग्लाइसिन कॉमा D, ग्लाइसिन कॉमा L, जो भी आपका आंसर है वो आप बताइएगा। दैट इज योर होमवर्क। हो सकता है इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो पढ़ाने लग जाएं। ये तुम्हारे जेई सिलेबस में है, सीरियसली कसम से है। और किसी एक अच्छी किताब का सवाल है ये, डोंट वरी। मास्टर उतारते बहुत लोग, अरे क्या करें भैया, साले है नहीं ज्ञान और मिलते बराबर है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। सबको पता है फेरिक अमोनियम से अगर रेड कलर अल्कोहल को K2 से तो ऑरेंज से ग्रीन। अब लेकिन इसमें यहाँ फंस जाओगे। रेड तो पता है पर ये नहीं पता था कि इसका क्या होता है। येलो टू रेड या ब्लू टू रेड? तो मैं बता देता हूँ, ये येलो टू रेड होता है। येलो टू रेड, ऑरेंज टू ग्रीन। CR+3 आएगा ना, CR+6 से CR+3। ये अपना सॉल्ट में भी बड़ा होगा, कॉपर सल्फेट है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका है पेलिंग सॉल्यूशन। तो ये ब्लू विट्रोल, ब्लू टू CO2 बनता है रेड, ब्लू टू रेड। ये ब्लू हो गया। ये रेड कलर होता है CO2 का, रेड कलर। रेड PPT आती है, CO2 की रेड PPT आती है। KMNO4, ये आपको पता है पिंक से कलरलेस या लाइट पिंक, सबको पता है। क्या आंसर आया बेटा? PSTR। समझ आया? पूरी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करने की कोशिश की है। TOC कवर कर रहा हूँ भाई, सब आ रहे हैं, बायोमोलिकुलर अमीनो एसिड बहुत चीज आ रही है। और कल सवालों का लेवल एकदम बढ़ाऊंगा। कल सवालों का लेवल बहुत तेज बढ़ेगा। आज थोड़ा सा न्यूट्रल रखा है आपको। अगली क्लास में, कल वाली क्लास में पॉलीमर और इनके बायोमोलिकुलर के मिक्स सवाल आएंगे और थोड़ा अच्छे सवाल आएंगे। ब्रांडेड सवाल लाऊंगा। नाइलॉन 6 आज क्या है? इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, डायरेक्ट ये पता होना चाहिए डायरेक्ट। नाइलॉन 6 क्या है बेटा? नाइलॉन 6 क्या है? पोली कैप्रोलेक्टम, बिल्कुल सही बात है। कंडेंसेशन है क्या? और क्या है? अच्छा, इसमें केवल नाम दे रखे हैं, ठीक है ठीक है, मतलब एक ही आंसर आएगा। PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक्रोलीन, पान। नेचुरल रबर, साइसोप्रीन। LDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन। नाम पूछा है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ज़्यादा आसान क्या क्या ही करूँगा। फिर से टेरिलीन। टेरिलीन में क्या क्या है? टेरिलीन में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है क्या? नहीं है। एस्टर लिंकेज है, हाँ है।
ये साल मैंने शायद कराया था मैंने, नहीं तो करवाया था। नाइलोन, नाइलोन क्या है? नाइलोन में अमाइड है। सर ये ग्लाइकोसिडिक क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक होता है अमाइड लिंकेज। ये लिंकेज है क्या किसी के पास? सॉरी, ये बोल भी सही रहा हूँ, ये पेप्टाइड लिंकेज है। ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक होता है ये ओ आर, ओ आर ये वाला पार्ट, वो होता है पेप्टाइड लिंकेज। नाइलोन अमाइड लिंकेज। सेलुलोज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है, अमाइड लिंकेज है। आरएनए फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। समझ गए? पता होना चाहिए, ध्यान रखना है सब छोटी छोटी चीजें। ये अच्छा सवाल है, आसान है, पर पता होना चाहिए कौन किस में क्या होता है। ये फिर से प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका कलर क्या होता है? ब्राउन, ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन। रेड मारूं कि ब्राउन मारूं? ठीक है, अब मार लेते हैं। ये क्या होता है? ये ब्रोमीन जुड़ने के बाद ये होता है कलरलेस। अल्कीन पे ब्रोमीन जोड़ते तो क्या बनता है? कलरलेस बनता है, कलरलेस। ये क्या है? पिनाकोल है, अल्कीन है, अल्कीन। ये विसिनल डाइब्रोमाइड भी है। मंटू का ब्राउन पीपीटी आता है। पर्पल ये रहा। अल्कीन का कोई कलर नहीं होता। और क्या बचा? और ब्रोमीन, ब्रोमीन का ब्राउन, रेडिश ब्राउन। अब ये एक्चुअली ये मैं क्यों नहीं मार पा रहा हूँ? ये पीपीटी नहीं होता है यार, ये पीपीटी, ये ब्राउन ग्रे, ब्राउन कलर की गैस होती है। क्या मारूं? रेडिश ब्राउन, या तो पी मार देता हूँ। यहाँ कर लो, रेडिश ब्राउन कर लो, है ना? पीपीटी नहीं, सॉल्यूशन हो जाएगा पी। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। आसान था। कितने एच, अच्छा ये बढ़िया सवाल है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच आई, तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए था। ग्लूकोज में बात करें, ग्लूकोज में कितने कंज्यूम होंगे? तो ओपन चेन मानो चाहे वो मानो, आंसर सेम ही आएगा। सेम नहीं आएगा शायद, देखते हैं। सेम आएगा क्या? एक दो, नहीं सेम नहीं आएगा। यहाँ पे एक दो तीन चार पांच कंज्यूम होंगे। देखते हैं, फ्रक्टोज में भी पांच कंज्यूम होंगे। सुक्रोज, 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 सुक्रोज में तीन होंगे। अल्फा डी मिथाइल ग्लूकोपाइरोनोसाइड, ये है ओ एम ई। ओ एच कहाँ है? मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, ओ एच कहाँ है? एस टू एच। ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा, दो कंज्यूम होंगे। एस एस क्यू पी, चार तो कोई आएगा ही नहीं। फ्रक्टोज में भी पांच कंज्यूम होंगे। एस एस क्यू पी, आसान है। अब इजी दे रहा हूँ आज थोड़ा सा, क्योंकि चैप्टर ही ऐसा ना, मेरा हाथ में थोड़ी कुछ है। ग्लिप्टल क्या है? इथाइल ग्लाइकोल है। और क्या होता है? वो दिया ही नहीं दूसरा वाला। टेरिलिन में भी क्या होता है? इथाइल ग्लाइकोल और थैलिक एसिड, दिया ही नहीं कहीं पे भी। नोवेलेक में क्या होता है? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। क्या फॉर्मल्डिहाइड? फिनॉल भी है, यहाँ दो दिए हैं। ब्यूना एस, ब्यूटावेंसिटाइन और स्टाइरिन, यहाँ दो दिए हैं। इनके के एक एक दिए हैं। आर, आर नोवेलेक के, नो फॉर्मल्डिहाइड, क्यू एस, और इसका पीटी। सर ये भी लाया हो क्या? क्यों नहीं लाऊंगा, हमारे सिलेबस में है ना ये। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इस बार है, तो ले आया मैं इस बार। इसको लास्ट में कराऊंगा, भाई कचरा है। ये वो क्रोमेटोग्राफी वाला पार्ट ले आया, डिस्टिलेशन वाला पार्ट लाया, सारे हूँ ये। पीओसी आ गई, सारी चीजें कोशिश की है तुम्हारे को सब करा सकूं। NaNH2 दोनों, अच्छा NaNH2 करेगा, यहाँ से अमोनिया गैस निकलेगी, इससे अमोनिया गैस नहीं निकलेगी, एसिड बेस कर लेगा। तो क्या करूं भाई, चैप्टर ही ऐसा है, मुझे गाली मत देना। ब्रोमीन वाटर दोनों देंगे, तो सोडियम कार्बोनेट दोनों नहीं दे करेंगे। सोडियम मेटल ये करेगा, ये नहीं करेगा, एसिड बेस करेगा। और हाइड्रोजन गैस बनेगा। एक्वस NaOH दोनों नहीं करेंगे। इथेन और इथाइन, NaNH2 करेगा, ब्रोमीन वाटर भी करेगा, एक अल्केन एक अल्काइन है। और ये नहीं करेगा। सोडियम मेटल करेगा, NaOH नहीं करेगा, सॉरी आर लिख दिया। क्या हुआ?
तो ये हो गया आपका पी क्यू, ये नहीं होगा। सोडियम मेटल से ये करेगा, ये नहीं करेगा। पी क्यू, पी क्यू एस, ठीक है। यस, ये एसिड है, ये अल्कोहल है। NaNH2 दोनों से रिएक्ट करेगा, एसिड बेस करेगा। ब्रोमीन वाटर इससे दोनों से नहीं करेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट इससे करेगा, इससे नहीं करेगा, तो आर तो आ गया एक। तो सोडियम मेटल दोनों से कर जाएगा। एक्वस NaOH इससे करेगा, इससे नहीं करेगा। मिथेनॉल और अल्कीन, NaNH2 दोनों से नहीं करेगा, इससे करेगा, इससे नहीं करेगा। पी, ब्रोमीन वाटर उससे करेगा, सोडियम दोनों से नहीं करेगा। तो पता है इसमें आंसर आ जाएगा यार वाला, बड़ा गंदा है। वही वाली बात जो मैंने कहा था कि एक्वस मीडियम में ये बिना रिएक्शन के सॉल्यूबल है, ये सॉल्यूबल नहीं होगा, ये बिना रिएक्शन के सॉल्यूबल है। मिथेनॉल इज सॉल्यूबल, मिथेनॉल हैज सॉल्युबिलिटी इनफाइनाइट इन द वाटर। आर भी लिखना पड़ेगा हमें। सोडियम मेटल से ये करेगा, वो नहीं करेगा। एस, एक्वस सेम लोचा, वैसे तो रिएक्ट भी कर जाएगा और सॉल्यूबल भी हो जाएगा। पकड़ा, समझ में आया? फिर से वही आया। अब पहले देखो, पहले 5 रिएक्शन अलग टाइप की पूछी, ये पूरी पीओसी आ गई आपकी। अब जो बच गया ये टोलेंस, फेलिंग, फलाना डिम का, वो सब आ गया, आयोडोफॉर्म बात है। इसलिए मैक्सिमम पीओसी कवर करने की कोशिश की कि भैया इन बच्चों को कोई छूटे ना। ये लिया टोलेंस, एक्चुअली एजी के साथ लिखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे अल्कोहल वाला तो नहीं है, सॉरी, उसके लिए लिखना पड़ेगा NH4OH, अमोनिकल AgNO3 लिखना पड़ेगा, सॉरी उसके लिए। पी, टोलेंस ये देगा, ये नहीं देगा। आयोडोफॉर्म दोनों देंगे। फेलिंग ये देगा, ये नहीं देगा। आर, 2,4-DNP दोनों देंगे। सोडियम बाइसल्फाइड दोनों देंगे। अल्कोहल और बेंजल्डिहाइड, टोलेंस देगा ये वाला। आयोडोफॉर्म ये देगा, ये नहीं देगा। फेलिंग ये नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। 2,4-DNP वो देगा, ये नहीं देगा। टी, सोडियम बाइसल्फाइड वो देगा, ये नहीं देगा। समझ रहे हो? पूरा रिवीजन है भाई, आसान लग रहा होगा तुम्हें, सब रिवीजन है बहुत पूरा पूरा। ये 2 बुटानॉल, ये एसीटोन। टोलेंस दोनों नहीं देंगे, आयोडोफॉर्म दोनों देंगे, फेलिंग दोनों नहीं देंगे। 2,4-DNP ये देगा, ये नहीं देगा। और सोडियम बाइसल्फाइड ये देगा, ये नहीं देगा। तो ST, इथेनॉल और HCHO, टोलेंस दोनों देंगे, ये देगा। आयोडोफॉर्म ये देगा, फेलिंग ये देगा, 2,4-DNP ये देगा, सोडियम बाइसल्फाइड ये देगा। मतलब सारे 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 आप ले सकते हो, चार पांचों के पांचों इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। समझे? आहा, रिएक्शन के बाद अब इंटीजर चालू होंगे, 4-5 इंटीजर है। बहुत सवाल करा दिए बे, 40 पे सवाल, 40 स्लाइड पे चल रहे हैं अपन। नाइट्रेशन, नाइट्रोबेंजीन, SnHCl, NH2, NaO2HCl, N2 प्लस, फिनॉल। चेक कर लेंगे। CH3COCl असाइलेशन, रियल क्राफ्ट असाइलेशन। जिंक HgHCl, इथाइल बेंजीन, Cl2H इथाइल बेंजीन पे Cl, एल्कोहलिक केवेज अल्कीन, स्टाइरिन बन गया। ओजोनल एसिड पे PHCHO, HCHO दो बन गए। इथाइन, रेड हॉट एफिट्यूब बेंजीन वा। C3 क्या लिखा है? तो C3H5 आएगा, क्यूमीन बनेगा, क्यूमीन। O2H, इसको देख के समझ गया मैं, हाइड्रोलिसिस। फिनॉल प्लस एसीटोन, देख लेंगे ना भाई। असाइलेशन पैरा पे, जिंक है जो ऑक्सीजन गायब, मिथाइल और इथाइल। MnO4 COH, ये आपका बन गया टेट्राथैलिक एसिड। वन ऑफ द प्रोडक्ट यूज टू फॉर्म नोवेलेक। नोवेलेक में क्या होता है भाई? देखो अब देखो कितना बढ़िया है कि अब आप सोचो इस तरीके के सवाल कराने से हुआ क्या। 4, 5, 9 और 4, 13 और 4, 17 रीजेंट कवर हुए और साथ में पॉलीमर पूरा कवर हो गया। नोवेलेक आपको पता होना चाहिए था। फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। मेलामाइन में क्या होगा? मेलामाइन प्लस फॉर्मल्डिहाइड। बेकेलाइट में क्या होगा? बेकेलाइट में क्या होगा? फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड का तो क्रॉस लिंक होगा।
डेक्रोन में क्या होगा, टरथेलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल, और वन ऑफ द प्रोडक्ट सोल्यूबल इन एक्वस NaOH, ठीक है। सोल्यूबल है क्या प्रोडक्ट में? हाँ सोल्यूबल है, ये सोल्यूबल है, नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये सोल्यूबल है, इनमें कोई सोल्यूबल नहीं, ये सोल्यूबल है, ये सोल्यूबल है। तो टी वाला पार्ट तो ए में आएगा, टी में आएगा और डी में आएगा, ठीक है ना। टी तो मैंने लिख दिया। अब बचा नोवेलेक। अब यहाँ चालू करते हैं पॉलीमर। नोवेलेक में फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, ये रहा फिनॉल, पी आएगा, और कहीं आ रहेगा फिनॉल, ये रहा आर में। इसका आंसर है PRT, इसका आंसर है PRT। अभी इतना ही ढंग से करोगे तो नंबर आएंगे। ऐसा सवाल आ जाएगा तुम्हारे उसमें मेस लिस्ट में। इस साल नहीं आया क्या? इस साल भी था, 2022 में तो आया था। नाम दे दिया UPSC और वहां पे 5 चीजें पूछ ली। यहाँ मैंने भी वही काम किया है। और इसमें बेंजोल्डिहाइड तो कहीं है ही नहीं, HCHO हमारे काम का है। हाँ अगर अगर पता है, अगर यहाँ हॉट होता ना, हॉट एक्वस NaOH, फिर ये भी आता। कैनिजारो करता, कैनिजारो। चलो क्या पूछा है? SCHO कहाँ आ रहा है? SCHO 2 में आ रहा है, तो तीनों में आ रहा है। SCHO तीनों में आ रहा है, PQR। ये वाला फिनॉल आ रहा है, फिनॉल कहाँ कहाँ आ रहा है? पी में और आर में, तो इसका आंसर भी हो गया PRT। इसका आंसर क्या आ रहा है? डेक्रोन, टरथेलिक एसिड, ये दोनों आएंगे ST। हाय हाय, समझ में आया किसी को? बढ़िया रिएक्शंस के सब साथ साथ आपने कवर किया। ऐसे सवाल अब क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि ये PNC बेस्ड सवाल हैं, और साथ साथ में जेई एडवांस में सवाल आया था, ईयर याद नहीं मेरे को, जिसमें NH2 कायल सेंटर लिखा था, वो पूरा बढ़िया सवाल था, सेम ऐसा, चाहो तो चेक कर लेना। हेक्सापेप्टाइड, तो मैं पता क्या करता हूँ, 6 जगह डालता हूँ। कितने लोग, ल्यूसिन होगा वो, LE और ल्यूसिन कौन सा है? ठीक है, ल्यूसीफर है, 1 2 3 4 5 लोग। अब देखो, अमीनो एसिड मतलब लिंक तो 6 का है, बना तो 6 से है, लेकिन हाइड्रोलिसिस पे केवल 1 2 3 4 और 5 लोग आ रहे हैं। 5 लोग आ रहे हैं मतलब एक कोई ऐसा है जो डबल है। हाइड्रोलिसिस पे इसके 6 लोग मिलने चाहिए थे, 6 अलग अलग, पर 5 ही मिले, मतलब क्या हुआ कि एक कोई डबल है। देखते हैं कौन सा, मुझे नहीं पता, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। नाइदर NH2 नॉर COH प्रेजेंट, मतलब ना ही NH2 ना ही COH, दोनों ही कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है, मतलब तय हो गया, इधर भी ग्लाइसिन है, इधर भी ग्लाइसिन है। हे भगवान, तो मैं किसी को कि कायरल सेंटर पर नहीं, क्योंकि NH2 होता है यहाँ पर और COH होता है यहाँ पर, तो दोनों ही कायरल सेंटर पे नहीं है, मतलब ना यहाँ कायरल सेंटर है ना यहाँ कायरल सेंटर है। इन सब के अंदर अकेला ग्लाइसिन ऐसा है जिसमें कायरल सेंटर नहीं होता, तो ये GG फिक्स हो गया। बचे ये 4 पोजीशन, आपको ल्यूसिन, ल्यूसिन, एलानिन, फिनाइल एलानिन और वेलिन, इन चारों को फिक्स करना है इनके अंदर। अब कितने अरेंजमेंट पॉसिबल, PNC लगा लो, 4 लोग हैं, 4 पोजीशन है, तो यहाँ 4 पॉसिबिलिटी, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, खत्म बात। 4 इंटू 3 इंटू 1, 4 या 12 तो 24, 24 इज द करेक्ट आंसर। कुछ गलती हो तो बोलना, मतलब 4 पॉसिबिलिटी समझ गए ना जी। LAVP ऐसे करते जाओ। ये एक बार आपने इसको फिक्स कर दिया किसी को, तो यहाँ तीनों चेंज हो गए ऐसे। ठीक है, दैट इज योर आंसर, PNC है। कितने असेंशियल है? एसेंशियल, एसेंशियल की मास्टर ने आपको ट्रिक बता रखी है, गांव वाली, PMT, लाई आर्ट्स हिस्ट्री और थ्योरी। इसके अंदर G और A को छोड़ के बाकी सारे हैं, चेक कर लो। G वाला नहीं है, A भी नहीं है, L लाइसिन है, ट्रिप्टोफैन नहीं है, कहीं भी नहीं है ट्रिप्टोफैन, ये थ्रियोनिन है, ये है, सॉरी सॉरी, ट्रिप्टोफैन है, ये रहा PMT। थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन दोनों है। हिस्टिडीन ये रहा, ल्यूस, अबे यार हर जगह इसने, ल्यूसिन सही है, वेलिन सही है, आर्जिनिन सही है, सिस्टीन कहीं नहीं है, प्रोलीन कहीं नहीं है। एसेंशियल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, जिन्हें हमें डाइट से लेना ही पड़ता है। एसेंशियल कौन से हैं जिन्हें हमें एक्सटर्नल डाइट से लेना पड़ता है? 2 2 4 तो 6, समझ में आया? अब ये पता है तो आपको सवाल पता है, बाकी कुछ नहीं पता है। सिल्वर मिनरल क्या और दे देंगे, मतलब टॉलरेंस टेस्ट कौन कौन देगा, कौन कौन सी शुगर रिड्यूसिंग है, दैट्स इट। बिल्कुल नहीं। ये रहा एनोमेरिक सेगमेंट, यहाँ OH नहीं है, यहाँ है, ये रहा, और रिड्यूसिंग है। ऐसे ही करना होता, कुछ है ही नहीं इनमें सवालों में। ये रहा O, O के बाजू वाले कार्बन पे OH है, ये सेगमेंट ये रहा।
मैं तो ये सेगमेंट ढूंढ लेता हूँ, बात खत्म हो जाती है। ओ के बाजू में ओ एच, ये रहा सेगमेंट। मैं केवल ये सेगमेंट ढूंढ रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये रहा ओ, इधर ओ एच नहीं है, इधर ओ एच जो था वो आपका एंगेज कर दिया आपने, इधर भी नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये नॉन एडिसिंग हो गया, ये नॉन एडिसिंग हो गया, कुछ है ही नहीं। ये वाला ओ, ये रहा ओ, इस कार्बन पे भी ओ, ओ, ओ जिस कार्बन पे है उस कार्बन पे, जिस ऑक्सीजन के बाजू वाले कार्बन पे ओ एच चाहिए, यहाँ ओ एच नहीं है, यहाँ ओ एच नहीं है, ये वाले में ओ एच नहीं है, नहीं है। यही तो कर रहा हूँ, और कर क्या रहा हूँ। ये रहा, ये कैसे देगा, ये रहा सी एच ओ। बच्चा यहाँ ढूंढ रहा, नहीं नहीं यहाँ नहीं है, अबे तेरे को सी एच ओ नहीं दिख रहा तेरे को, वो देगा टोलेंस, और क्या है देगा। एक दो, आपसे शुगर तो बोली ही नहीं है, टोलेंस टेस्ट बोला, ये पीओसी, एक दो तीन चार, समझ आया। अगर यहाँ मैं सी एच ओ लगा देता, ये देता ना, इससे क्या मतलब हमें। दो चीजें बतानी है यहाँ पे दो चीजें बतानी है आपको एक साथ, कंडेंसेशन भी हो और को भी हो। कंडेंसेशन को सीसी कर देना है ना, टेरिलीन कंडेंसेशन को, सही बात है। नाइलॉन 66 कंडेंसेशन और को, हाँ सही बात है, दो दो अलग अलग लोग हैं। ब्यूना एन को है, लेकिन एडिशन होगा, कंडेंसेशन नहीं होगा। नोवेलेक कंडेंसेशन और को, नेचुरल रबर एडिशन, ओनली एडिशन और होमो। बेकेलाइट कंडेंसेशन को, ये एडिशन प्लस होमो है। ब्यूना एस एडिशन प्लस को, ग्लिप्टल कंडेंसेशन प्लस को। गट्टा पर्चा क्या है सर, नेचुरल रबर का ट्रांसफॉर्म, एडिशन है, होमो। मेलामाइन, यस। कितने हो गए, एक दो, अच्छा मैं यहाँ लिख दिया नाइलॉन 6, वो मैंने लिखा ही नहीं, भूल गया। नाइलॉन 6 कंडेंसेशन प्लस होमो, आपके सिलेबस में होमो वाला एक ही है, नाइलॉन 6, ध्यान रखना। एक दो तीन चार पाँच है करेक्ट आंसर। फिर वैसा सवाल आ गया, पीएनसी लगानी है, पीएनसी। बस दो सवाल और हैं, फिर वो वाले सवाल करा दूंगा, वो वाले, फिर वो वाले सवाल करा दूंगा, वो वाले कौन से, वो वाले, अरे वो वाले। पेंटापेप्टाइड, एक दो तीन चार पाँच, ये लो। अब कितने लोग मिले, फिर अब यहाँ पांच लोग मिल गए, फिर से इस निकलने, हर जगह ऑपरेटर भैया ने ल्यूसिन कर दिया, लगता है ल्यूसीफर के बड़े फैन रहे हैं। एक दो तीन चार पांच लोग मिल गए, जी ए बी एल और आई, गांव वाली मिले आपको, ठीक है ना। इफ इट कंटेन्स सीओएच ऑन एलानीन, मतलब फिक्स हो गया कि सीओएच कहाँ होता है बेटा, इधर होता है, ये यहाँ फिक्स कर दिया आपने। एन NH2 ऑन ग्लाइसिन, ये जी आपने फिक्स कर दिया, अब तो आसान हो गया ना बेटा, अब तो बहुत ही आसान हो गया। 3 into 2 into 1 6 इज द करेक्ट आंसर, 6 बहुत आंसर आ रहा है आज यार। तो आपने वो क्यों नहीं किया, 3 into 3 into 3, क्योंकि आपको हाइड्रोलिसिस, अगर हम 3 into 3 into 3 करते हैं, वो कब करते हैं, जब आपको पता हो कि यहाँ मैं जी 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 भी कर सकता हूँ, ए भी कर सकता हूँ, मुझे पता है, क्योंकि आपको बोल दिया कि हाइड्रोलिसिस पे ये पांचों मिलने चाहिए, मतलब दे ऑल मस्ट बी डिफरेंट। क्या पूछा है, चेन ग्रोथ चाहिए, ठीक है, एडिशन, ये सॉरी, चेन ग्रोथ, चेन ग्रोथ मतलब एडिशन वाले, कार्बन कार्बन वाले, यस, नो, यस, नो, नो, यस, नो, नो, यस, आ गया, दो और दो चार, और इज द करेक्ट। ये होमवर्क ध्यान रखना, होमवर्क, ये होमवर्क करना मत भूलना। अब आता हूँ मैं उन सवालों पे जो रह गए थे, दो फर्जी फर्जी सब। ये वाला ट्राई करो, अब तुम्हें ट्राई करना है ये वाला, अबे आसान है, बहुत आसान है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री किसी ने पढ़ी हो। रिलीजिंग गैसेस टू द एटमॉस्फेयर आफ्टर बर्निंग वेस्ट मटेरियल कंटेनिंग सल्फर, सल्फर वाले जो होंगे वो क्या करेंगे, किसको, क्या ये नर्व्स को काम करें, क्लासिकल स्मोक को प्रोड्यूस करेंगे एंड ऑल। क्लासिकल स्मोक तो आपको दिमाग में आता होगा नहीं, सीएफसी पूछा है, कंप्यूटर पार्ट से क्या होगा। हाँ, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि ये सवाल मैंने उठाया है वहां से, एग्जाम्पलर से। सल्फर वाला कहाँ मिलता है बेटा, SO2 बनेगा, मतलब ये आपका होगा क्लासिकल स्मोक, ठंडी जगहों पर। तो सवाल आएगा, बताओ इनमें से कहाँ बनेगा, तो जम्मू कश्मीर, आगरा, यहाँ ठंडा चीज ज़्यादा होगी, जहाँ ठंडाई ज़्यादा होगी, क्लासिकल स्मोक। ठीक है, आगे बताओ।
सही है क्या, एक बार चेक करो ना। अच्छा मैं चेक करूँ। सल्फर से यार वो भी तो होता है आपका फ्लावर बर्ड फ्लावर बर्ड वाला इशू भी तो आता है, वो है कि नहीं, समझे, है ना। पर इसमें वो है ही नहीं कि वो फ्लावर बर्ड वाला। ठीक है, ये वाला ही हो गया। कार्बोनेट्स एज अ पेस्टिसाइड, ये तो मतलब मिट्टी के लिए बस, सॉइल पोल्यूशन हो गया। डेमेज टू द प्लांट लाइफ, कॉजन टू द बिल्डिंग मटेरियल, इंड्यूस द ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड वाटर पोल्यूशन। इससे क्या होगा, नर्व डिजीज होंगी। सिंथेटिक डिटर्जेंट, अबे ये सब है ना, आपको उसमें दिया है, ध्यान रखना, ही आ सकता है ये सवाल, इस बार आएगा स्टेटमेंट में आएगा कि उन्होंने जानबूझ के ऐड किया है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एडवांस ने। सिंथेटिक डिटर्जेंट की तरह वाटर पोल्यूशन भाई क्या है? ये यही पानी जाएगा, पानी में वाटर पोल्यूशन करेगा। फोटोकेमिकल कहाँ होगा जहाँ पे एकदम गर्मा गर्म, भयानक वाला। तो ये आपका हो गया फोटोकेमिकल स्मोक, गर्म जहाँ पे, ऑटोमोबाइल जहाँ पे हॉट ज़्यादा है, और सीएफसी का यूज़ करने का ओजोन लेयर के लिए होगा। आसान है, आसान है, दिल से बोल रहा हूँ आसान है। ठीक है, फिर तुम्हें आना चाहिए। टू सॉलिड्स विच हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन सॉल्वेंट। हाँ समझ गया, तो ये तो आपका क्रिस्टलाइजेशन आ जाएगा, समझ गए। अब आता है, अच्छा जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही डिकम्पोज हो जाता है, उसको हम क्या करते हैं, फिर प्रेशर को रिड्यूस करके काम करते हैं, याद है ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाइफ, रिड्यूस प्रेशर, स्टीम स्टीम डिस्टिलेशन। टू लिक्विड जो है बॉइलिंग में क्लोज, बहुत क्लोज होते हैं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, याद है वो, बुझे तो जाने, लार्ज डिफरेंस 30 या 20 या 20 से ज्यादा, सिंपल डिस्टिलेशन, टीएसपी। तो हो गया, हमने ये वाला पार्ट भी कंप्लीट किया। अब आप लोगों को मैंने इस लेक्चर के जरिए, आप अगर थोड़ा देखेंगे तो कहीं ना कहीं अपन लोगों ने पॉलीमर, अमीनो एसिड्स पे ये सवाल, देखो इस टाइप का सवाल जो जेई में पहले कभी आया था उससे इंस्पायर्ड होके कुछ सवाल, है ना। ये एग्जाम्पलर का सवाल है, एनसीएलटी एग्जाम्पलर का, फ्रैक्शन डिस्टेंस सारी चीज़ें, बहुत बेसिक पार्ट पूछा है, इसका टफ पार्ट तो आता ही नहीं है। मेंस में पूछते थे उल्टा टफ पार्ट तो, अमीनो एसिड, ये कितना बेहतरीन सवाल मुझे लगता है, मैंने बनाया था, बाय गॉड ये मेरा बनाया हुआ सवाल है, जब मैं न्यूक्लियस का टाइम पे सवाल है ये, बहुत ही बहुत बेहतरीन सवाल है, क्योंकि चार चार रिएक्शन सबके अंदर आ गई और इधर सारा पॉलीमर आ गया। तो जेई ये पूछ सकता है, जेई ने 2022 में क्या किया, इधर नाम दिए तो कॉमन नेमिंग आ गई, और उस तरफ क्या दिया उन्होंने, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये जेल्ड वो होता ना पीओसी में, क्वालिटेटिव एनालिसिस, वो ऑपरेशन ब्लू कलर एंड ऑल, आपके 100% याद सवाल आ सकता है। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोगों को ये सब पूछने को कुछ भी बुरा नहीं है, सब कुछ पूछ सकता है, तो आप लोग प्लीज यही सब कीजिएगा यार, रिएक्शंस के साथ साथ ये सब भी कवर हो गया। तो कोड वाइज पूछता है आजकल, तो ये लेक्चर बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कोई अगर शिद्दत से पढ़ना चाहे तो ये लेक्चर आपके लिए एक लास्ट टाइम, जो आपने पढ़ा है उसका एक बहुत अच्छा रिवीजन हो सकता है, इसमें मैंने कोई बहुत टफनेस ऐड नहीं की है, कहीं अगर कुछ कुछ सवाल अच्छे हो सकते हैं बहुत, जैसे नेचुरल रबर का ओजोनलेसिस, ये पार्ट अगर था क्या इसमें, नेचुरल रबर का ओजोनलेसिस इतना सही सवाल बनता है उस पर, वो मैंने, अच्छा ये सवाल बहुत प्यारा सवाल है, सोचो इसमें क्या पूरा है, इसमें शानदार एक इंटीजर बन जाएगा, तगड़ा इंटीजर, डेसिमल वाला पार्ट, समझ रहे हो, तो कुछ भी तरीके से कुछ भी पूछ सकता है। आप लोग प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा, और मैं बहुत जल्द बैचेस में भी आऊँगा, वरुण में और प्रयास में, कि लक्ष्य 2.0 में, कि एक बार लास्ट मैसेज टू एडवांस होल्डर्स कि क्या करना है अगले इन 10 दिनों में, बहुत पंचायती नहीं करनी है आप लोगों को, ये लास्ट है, दैट्स इट। आज्ञा दीजिए, मेरा आखिरी आखिरी सलाम है, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब खैर, स्वस्थ रहें, व्यस्त